हेलो नमस्कार प्यारे साथियों। आज शुरू करेंगे कक्षा 6 भाग 1 का अध्याय 4 राजस्थान में प्राचीन सभ्यता स्थल। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। मानव जब समय के बारे में सोचना छोड़कर दूसरों के बारे में सोचना शुरू करता है तब वह समूह में रहकर कार्य प्रारंभ करता है। इसी से सभ्यता की शुरुआत होती है। समय के साथ सभ्यताएं विकसित होती हैं, किंतु समय परिवर्तन के साथ कुछ सभ्यताएं नष्ट भी हो जाती हैं, कुछ नया आकार बना लेती हैं। राजस्थान में भी ऐसी कई सभ्यता और संस्कृतियों के स्थल मरुस्थल और अरावली में नदियों के किनारे मिट्टी में दबे पड़े हैं। राजस्थान में मानव के प्रारंभिक क्रियाकलाप क्या थे, ये कब से प्रारंभ हुए, इसके लिखित साक्ष्य उपलब्ध हैं या नहीं है। जिस काल का लिखित इतिहास उपलब्ध नहीं होता है इसके बारे में उत्खनन से प्राप्त सामग्री के आधार पर ही जाना जा सकता है। उत्खनन से प्राप्त हुए प्राचीनतम साक्ष्यों में आवास स्थल, लकड़ी, अनाज, हड्डी और पत्थरों के अस्त्र शस्त्र के उपकरण प्रमुख हैं। चूंकि प्राप्त उपकरणों में पत्थर के उपकरणों में संख्या की अधिक, अतः प्रारंभिक युग को प्रशस्त्र युग कहा जाता है। ध्यान रखिएगा, प्रारंभिक युग को क्या कहा गया? प्रारंभिक युग को, मानव सभ्यता के प्रारंभिक युग की क्या है? प्रशस्त्र युग कहा गया, क्योंकि इसमें पत्थर के साक्ष्य हैं, वो उपकरणों की संख्या सबसे ज़्यादा मिली है। आगे देखते हैं। प्रशस्त्र युग में मानव अपनी आवश्यकता की पूर्ति के लिए जानवरों का शिकार करता अथवा जंगलों से कंद मूल एकत्रित कर अपना पेट भरता था, अतः उन्होंने कुल्हाड़ी, गंडासा, छुरा जैसे उपकरण बनाए हैं। आगे देखिए, कालीबंगा सभ्यता है हनुमानगढ़ में, उसका चित्र आपके सामने दे रखा है। प्रस्तुत युग के बाद ताम्रकांशी काल तथा उसके पश्चात लोह युग के अवशेष प्राप्त होते हैं। प्रस्तुत युग के बाद कौन सा युग आता है? आपका लोह युग आता है। हम पूर्व में पढ़ चुके हैं कि मानव शिकार से पशुपालन और कृषि कार्य को अग्रसर हुआ है। पत्थर के स्थान पर उसने धातु के उपकरण बनाने प्रारंभ कर दिए। धातुओं में भी सर्वप्रथम तांबे का प्रारंभ किया। याद रखिएगा, धातु में सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया गया? वो आपका किया गया तांबे का प्रयोग। किसका किया गया? तांबे का प्रयोग। राजस्थान में ताम्र सभ्यता के अवशेष कौन कौन से हैं? कालीबंगा है, गणेश्वर है जो वर्तमान में नीमका थाना जिले में है, अहाड़ है वो उदयपुर में है। ये तीन सभ्यता हैं जो ताम्र सभ्यता के अवशेष मिले हैं जहाँ से। आगे देखिए, आगे आपको एक मानचित्र दे रखा है, थोड़ा इसको ध्यान से देख लीजिए। सबसे पहले तीन सभ्यताएं आपके सामने हैं, रंगमहल, पीलीबंगा और बड़ा पोल। ये तीनों किस जिले में है? ये तीनों हनुमानगढ़ जिले में है। और इसके साथ कालीबंगा जो सबसे महत्वपूर्ण है वो भी हनुमानगढ़ जिले में आपकी हैं। इसके बाद बात करते हैं सुनारी। सुनारी है वो अभी झुंझुनू जिले में है। गणेश्वर है वो आपकी पहले सीकर में थी लेकिन वर्तमान में नीमका थाना में है। बेरहाट आपकी जयपुर में है जिसे विराटनगर भी कहते हैं। इसके साथ आगे बात करें दर, दर आपकी डीग भरतपुर में है। उसके बाद बात करें रेड की, तो रेड आपकी टोंक में है। नगर आपकी टोंक में है। नगर आपकी टोंक में, नगरी चित्तौड़गढ़ में। ध्यान दीजिए, नगर टोंक में है लेकिन नगरी चित्तौड़गढ़ में है। ठीक है दोस्तों। अहाड़ आपकी उदयपुर में है। गिलूंड राजसमंद में है। बागोर आपकी भीलवाड़ा में है। इसके बाद बात करें तिलवाड़ा, तिलवाड़ा बालोतरा बाड़मेर में, वर्तमान में बालोतरा में है तिलवाड़ा। इसके साथ सोथी आपकी बीकानेर में है जिसे प्रथम कालीबंगा भी कहा जाता है। सोथी बीकानेर में। ध्यान रखिए, ये आपका मैप है। इसके बाद आगे बात करते हैं कालीबंगा सभ्यता। तो सबसे पहले आपके सामने कौन सी सभ्यता है? कालीबंगा सभ्यता। राजस्थान में दृष्टवती और सरस्वती नदी के किनारे जो नदी घाटी है में पुरातत्व अमलानंद घोष ने करीब 2 दर्जन पुरास्थलों की खोज की। किसने खोज की थी? अमलानंद घोष ने। कहाँ की? राजस्थान में दृष्टवती और सरस्वती घाटी नदी है उनके किनारे पर 2 दर्जन से पुरास्थलों की खोज की। इनमें हनुमानगढ़ जिले में घग्गर नदी के किनारे स्थित कालीबंगा प्रमुख है। कालीबंगा किस नदी के किनारे है? हनुमानगढ़ जिले में घग्गर नदी के किनारे। याद रखिए, घग्गर नदी के किनारे हनुमानगढ़ जिले में कालीबंगा सुविधा है। बाद में डॉक्टर बीबी लाल और बी के थापर के निर्देशन में यहाँ खुदाई हुई। किसके निर्देशन खुदाई? बाद में खोज इसकी अमलानंद घोष ने की थी, A K घोष, और खुदाई है वो बीबी लाल और बी के थापर के निर्देशन में हुई थी। याद रखिएगा, खुदाई में यहाँ सिंधु सरस्वती सभ्यता काल का एक नगर मिला है जिसके मकान ईंटों का प्रयोग किए गए हैं। किसका प्रयोग किया गया? ईंटों का प्रयोग किए गए हैं। मकानों में 4-5 बड़े तथा कुछ छोटे, 4-5 तो बड़े तथा कुछ छोटे कमरे होते हैं। बस्ती के गंदे पानी के लिए यहाँ लकड़ी, ईंटों की नालियाँ बनी हुई थी। किसकी? लकड़ी और ईंटों की नालियाँ बनी हुई कालीबंगा में। यहाँ चबूतरे भी मिले हैं जिन पर अग्निकुंड यानी वेदिकाएँ बनी हुई हैं चबूतरों पर। सभ्यता ये धार्मिक कार्यों हेतु प्रयुक्त होते थे। संभवतः कौन से कार्यों के लिए? ये अग्निकुंड काम होते थे, धार्मिक कार्यों के लिए प्रयोग में लिए जाते हैं। दूसरे टीले में उत्खनन दुर्ग के अवशेष मिले हैं।
यहाँ 2 टीले मिले, एक निचला नगर, एक ऊपर जो दूसरा है वहाँ एक दुर्ग के अवशेष मिले हैं। कालीबंगा की नगर योजना सिंधु सरस्वती सभ्यता की नगर योजना के समस्त दिखाई देती है। इस क्षेत्र में नगर की प्राचीर के बाहर ज्योति हुई कृषि भूमि के साक्ष्य भी मिलते हैं। खुदाई में हमें गाय के मुख वाले प्याले, याद रखिए, तांबे के बैल, कौन से, गाय के मुख वाले प्याले, तांबे के बैल, कांस्य दर्पण यानी कांच का दर्पण, जो कांसे का बना हुआ था दर्पण कांच, हाथी दांत का कंगा मिला है, मिट्टी के बर्तन मिले हैं, कांच की मणियाँ मिली हैं और खिलौने आदि प्राप्त हुए। ये मोस्ट इंपोर्टेंट है कालीबंगा सभ्यता। कालांतर में नदियों का पानी सूखने से, मरुस्थल के बहने से शायद ये जो समृद्ध बस्ती थी वो उजड़ गई थी। इससे आगे हम पढ़ेंगे, वो पढ़ेंगे आपकी अघाटपुर यानी अहाड़ सभ्यता। अघाटपुर या अहाड़ जो दूसरी आपकी महत्वपूर्ण सभ्यता है, ध्यान दीजिएगा। आपकी जिला कौन सा है अघाटपुर अहाड़ का? उदयपुर। कौन सा जिला है? उदयपुर जिले में ये सभ्यता है। उदयपुर के पूर्व में अहाड़ एंड बेड़च नदी के किनारे, किस नदी के किनारे? बेड़च नदी के किनारे 2 टीले दिखाई देते हैं जिसको स्थानीय लोग धूलकोट कहते हैं। धूलकोट किस सभ्यता को कहा जाता है स्थानीय भाषा में? अहाड़ या उदयपुर की जो अहाड़ सभ्यता है उसको धूलकोट कहा जाता है। यह बस्ती पहले ताम्रवती या तांबावती के नाम से जानी जाती थी। जी हाँ, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। प्राचीन काल में ताम्रवती या तांबावती नगरी के नाम से कौन सी सभ्यता जानी जाती थी? तो वो आपकी जानी जाती थी आपकी अघाटपुर या अहाड़ सभ्यता। कौन सी? अहाड़ सभ्यता को प्राचीन काल में ताम्रवती कहते थे। या ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि अहाड़ को प्राचीन किस नाम से जाना जाता था? तो ताम्रवती या तांबावती के नाम से जाना जाता था। आगे है, ऐसा प्रतीत होता है कि तांबे के औजारों के निर्माण का केंद्र होने से यह नाम पड़ा है, या तांबे के निर्माण को औजार का केंद्र माना जाता है इसे। 10वीं और 11वीं शताब्दी में इसे अघाटपुर के नाम से भी जाना जाता था। इसका एक और नाम है अघाटपुर, यानी धूलकोट, अघाटपुर, ताम्रवती, ये आड़ सभ्यता के नाम है। यहाँ से प्राप्त मकानों की दीवारें पत्थरों और मिट्टी से बनी हुई थी। कालीबंगा किससे बनी हुई थी? कालीबंगा की ईंटों से बनी हुई थी दीवारें, पत्थरें, लेकिन आड़ की दीवारें मिट्टी पत्थर से बनी हुई थी जिसकी छत बांस और केलू से बनी हुई थी। याद रखिए किस सभ्यता की छतें बांस और केलू से बनी हुई थी? जो अहाड़ है सभ्यता उदयपुर की, उसकी छत बांस और केलू से बनी हुई थी, याद रखना है। बड़े कमरों के बीच में बांस के पर्दे पर मिट्टी चढ़ाकर इसके छोटे छोटे कमरों में औरों में विजित किया जाता था। मकानों के 4 से 6 चूल्हे मिले हैं जो संयुक्त परिवार और सामूहिक भोजन के साक्षी हैं। इसके साथ साथ यहाँ पर क्या मिला है? यहाँ पर मृण मूर्ति मिली है जो आर्ट संग्रहालय में। इसके बाद देखिए तांबे का पात्र मिला है, तांबे की कुल्हाड़ी आर्ट सभ्यता में, तांबे का टुकड़ा और तांबे की छुरी किस सभ्यता से प्राप्त हुए हैं? आर्ट सभ्यता से, उदयपुर से प्राप्त हुए हैं। आगे देखिए, यहाँ उच्च कोटि के चावल उत्पादित होते थे। अहाड़ में भट्टीनुमा चूल्हा मिला है, याद रखिए भट्टीनुमा चूल्हा कहाँ मिला? आर्ट सभ्यता उदयपुर में। इससे यह माना जाता है कि यहाँ तांबा पिघलाया जाता था। आदिवासी बर्तन बनाने की कला में दक्ष थे। यहाँ मिले लाल भूरे मृदबांड, किस कलर के मृदबांड मिले आड़ सभ्यता में? लाल और भूरे मृदबांड। हाथ की सफाई तथा अलंकार के दृश्य उत्कृष्ट थे। धूलकोट 1951 से 52 में हुआ उत्खनन से तस्तारिया दीपक। धूलकोट का उत्खनन कब हुआ था? 1951 से 52 ईस्वी में हुआ था। और इस उत्खनन में क्या क्या मिला? तस्तारियाँ, धूपदानियाँ, कटोरियाँ, मटके, कलश, चूड़ियाँ, खिलौने, 26 किस्म की मीणियाँ। कितने किस्म के? 26 किस्म की मीणियाँ। 6 तांबे की मुद्राएं मिली थी आड़ उदयपुर में और 3 मूरे प्राप्त हुई। याद रखिए 26 किस्म की मीणियाँ, 6 तांबे की मुद्राएं और 3 मूरे कहाँ से प्राप्त हुई? आड़ उदयपुर से। प्राकृतिक प्रकोप से विध्वंस हुई सभ्यता के लोग उत्तर पूर्व और दक्षिण पूर्व की ओर बढ़े तथा गिलुंड व भगवानपुरा जैसे स्थान बनाए। गिलुंड व भगवानपुरा जैसे स्थान किस सभ्यता के लोगों ने बनाए? तो वो बनाए आपके अहाड़ सभ्यता के लोगों ने बनाए थे। ये थी आपकी आड़ सभ्यता। आगे देखिए, आगे है बालाथल, ये भी उदयपुर में स्थित है। बालाथल भी, चलिए शुरू करते हैं। बालाथल सभ्यता उदयपुर जिले के वल्लभनगर तहसील में बालाथल में मिली सभ्यता ताम्र पाषाणकालीन आर्ट संस्कृति से संबंधित है। ये आर्ट से ही संबंधित है। यहाँ 11 कमरों के एक बड़े भवन दुर्ग के चिन्ह प्राप्त हुए हैं। बालाथल में तांबे के चाकू, कुल्हाड़ी, छेनी, बाण जैसे उपकरण तथा कर्णफूल यानी कर्णफूल यानी कानों के फूल, गले के हार की लटकन आदि आभूषण मिले हैं। याद रखिएगा ये आभूषण बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम पूछे जाते हैं। यहाँ के निवासियों में मिश्रित अर्थव्यवस्था प्रचलित थी। कहाँ के निवासियों में मिश्रित अर्थव्यवस्था प्रचलित थी? तो आपको याद रखना है बालाथल उदयपुर के निवासियों में मिश्रित अर्थव्यवस्था प्रचलित थी। कहाँ के निवासियों में? बालाथल उदयपुर के निवासियों में मिश्रित अर्थव्यवस्था। इसके साथ यहाँ पर गले के लटकन का हार मिला है, कर्णफूल मिले हैं। तो ये आभूषण आपको याद रखना है। कहाँ पर है? बालानगर उदयपुर के वल्लभनगर तहसील में स्थित है। ये भी आपको याद रखना है। उदयपुर के वल्लभनगर तहसील में बालाथल स्थित है। आगे देखिए, कृषि, पशुपालन तथा शिकार तीनों जीविका के साधन थे।
तीनों जीविका के साधन कहाँ स्थित है? बालाथल उदयपुर में। बालाथल में लोह काल के अवशेष भी प्राप्त हुए हैं, तांबे के साथ लोहे काल के भी मिले हैं, लोह गणना की भट्टियों के चिन्ह भी मिले हैं। बेराट के अतिरिक्त बालाथल ऐसा स्थान था जहाँ बुना हुआ वस्त्र प्राप्त हुआ है। बुना हुआ वस्त्र दो जगह से प्राप्त हुआ है, एक बेराट जयपुर से, दूसरा बालाथल उदयपुर से। आगे आपकी जो महत्वपूर्ण सभ्यता है वो है आपकी गणेश्वर। वर्तमान में ये कहाँ है? नीम का थाना, NKT, याद रखिए NKT अर्थात नीम का थाना। सीकर जिले के नीम का थाना, अभी नीम का थाना अलग जिला बन चुका है, तहसील में गणेश्वर से। देखिए दोस्तों, एक ध्यान रखिए, जब तक RBSE की बुक्स में परिवर्तन नहीं होता तब तक क्वेश्चन है वो करंट के अलावा नए क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे। जो पूछे जाएंगे करंट के आंकड़े पूछे जाएंगे, कितने जिले बने हैं, कौन सा जिला किससे अलग हुआ, वो सारे प्रश्न पूछे जा सकते हैं, लेकिन इस तरह के प्रश्न आपसे सीधे नहीं पूछे जाएंगे जब तक RBSE में चेंज नहीं हो जाता, या फिर जो राजस्थान हिंदी ग्रंथ अकादमी की बुक्स आती हैं उनमें परिवर्तन नहीं कर दिया जाता। तो इस चीज़ का आपको खास तौर से देख लेना है, तो ऐसा कोई परिवर्तन नहीं होगा, ठीक है। ताम्र संचय संस्कृति कहा जाता है, क्योंकि गणेश्वर में तांबे के सर्वाधिक अवशेष मिले, इसलिए ताम्र संचय संस्कृति किसको कहा जाता है? गणेश्वर सभ्यता नीम का थाना को कहा जाता है। यह संस्कृति पूर्वी राजस्थान में गंगा घाटी क्षेत्र में पल्लवित हुई है। गणेश्वर में ताम्र उपकरण बहुतायत में मिलते हैं। इसका कारण क्या है? देखिए दोस्तों, गणेश्वर में ताम्र उपकरण बहुतायत में मिलते हैं, इसका कारण खेतड़ी ताम्र भंडार की निकटता रही होगी। ताम्र उपकरण में बाण, छेड़ियाँ, मछली पकड़ने के कांटे, याद रखना है, मछली पकड़ने का कांटा कहाँ से मिला है? गणेश्वर से। उस तरह के फलक, अंगूठियाँ आदि के प्रमुख हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि यहाँ के दोहरी, पच्चेदार, सिरावली ताम्र पिनों की पश्चिम तथा एशिया में निर्यात किया जाता है। गणेश्वर में मिट्टी के दो प्रकार के बर्तन मिले। पहले हड़प्पा पूर्व संस्कृति के हल्के लाल रंग के बर्तन मिले गणेश्वर में। दूसरे लाल चिकनी मिट्टी विशिष्ट चित्रकारी वाले मजबूत बर्तन मिले। इन बर्तनों में वर्तमान कलश, प्याले, तसले, ढक्कन, हांडी प्रमुख हैं। अहाड़ एवं गणेश्वर सभ्यताएं ताम्रपाषाण काल की थी। किस काल की थी? ताम्रपाषाण काल की थी, किंतु इनके ऊपरी स्तर पर लोहे का युग भी अवशेष भी प्राप्त हुए हैं। लोहेकालीन इतिहास को जानने के लिए बेराट, सांबर, बागोर, रेड आदि सभ्यता स्थलों का विवरण उल्लेखनीय है। ये हैं लोहेकालीन सभ्यताएं। कौन सी? बेराट, सांबर, बागोर, रेड। बाकी अहाड़, गणेश्वर, कालीबंगा, ये ताम्रपाषाण कालीन सभ्यताएं थी। आगे है, इसमें हम देखेंगे बेराट। बेराट कहाँ है? जयपुर जिले में स्थित है। एक चित्र आया यहाँ जो सबसे महत्वपूर्ण है, कई बार प्रश्न होता है। अशोक का बेराट से प्राप्त शिलालेख। अशोक का शिलालेख कहाँ से प्राप्त हुआ है? बेराट, जयपुर से, बेराट सभ्यता से प्राप्त हुआ है, जो भाबरू लिपि में लिखा गया था। चलिए देखते हैं बेराट सभ्यता को। बेराट कहाँ स्थित है? जयपुर जिले में स्थित बेराट कस्बा हर युग में सभ्यता संस्कृति का प्रमुख केंद्र है। इसकी बिज्जक की पहाड़ी और भीम की डूंगरी पुरातत्व महत्वपूर्ण है। बिज्जक की पहाड़ी और भीम की डूंगरी पर कौन सा पुरास्त्र मिला है? वो आपको मिला है बेराट। बिज्जक की पहाड़ी और भीम की डूंगरी कहाँ स्थित है? जयपुर जिले में स्थित है। महाभारत में इसका उल्लेख मत्स्य जनपद की राजधानी विराटनगर के रूप में हुआ है। किस रूप में? मत्स्य जनपद की राजधानी कहाँ है? विराटनगर के रूप में हुआ है, जहाँ पांडवों ने अपने अज्ञातवास के अंतिम दिन व्यतीत किए थे विराटनगर में। पांडवों ने अपने अंतिम दिन का किस सभ्यता के आसपास व्यतीत किए थे? वो विराट सभ्यता के आसपास। मौर्य काल में भी एक प्रमुख केंद्र था बेराट। यहाँ अशोक के दो स्तंभ, लेखक भाबरू या बेराट शिलालेख एवं बौद्ध मठ के अवशेष प्राप्त हुए हैं। सबसे महत्वपूर्ण लाइन है, याद रखना, बौद्ध मठ के अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए हैं? बेराट, जयपुर से। और अशोक का भाबरू जो शिलालेख है या विराट शिलालेख कहाँ से प्राप्त हुआ है? वो विराट, जयपुर से प्राप्त है। यहाँ एक कमरे में 36 चांदी की मुद्राएं मिली हैं, जिनमें 8 पंचमार्क और 28 भारतीय यूनानी शासकों की है। ये दोनों लाइनें एग्जाम में बार बार पूछी जाती हैं कि 36 चांदी की मुद्राएं और 8 पंचमार्क मुद्राएं या फिर 28 भारतीय यूनानी शासकों की मुद्राएं कहाँ से प्राप्त हुई हैं? तो बेराट से प्राप्त हुई हैं। खुदाई में स्वास्तिक तो त्रिरत्न चक्र चिन्ह युक्त अलंकृत घड़े, दीपक, नाचता हुआ पक्षी। नाचता हुआ पक्षी कहाँ से मिला? बेराट से। पत्थर की संदूकें कहाँ से मिली? बेराट से। लोहे के किले एवं हाथ से बना हुआ वस्त्र भी मिला है। याद रखिए, बेराट लोह युगीन सभ्यता। विपरीत स्थलों के अतिरिक्त राजस्थान में भीलवाड़ा जिले के बागौर कहाँ है? भीलवाड़ा। ओजियाना कहाँ है? भीलवाड़ा। ये दोनों सभ्यता किस जिले में? ओजियाना और बागौर भीलवाड़ा में। जयपुर में स्थित सांबर, जोधपुरा। सांबर और जोधपुरा जयपुर में। टोंक में जिले में स्थित नगर, रेड। चित्तौड़ में नगरी। भरतपुर में नौ। जालौर में भीलमाल। राजस्थान में पचमाता राजसमंद जिले में स्थित है। गिलुंड भी राजसमंद में। आदि स्थल पाषाण, ताम्र तथा ताम्र लोह काल की संस्कृति के प्रकट होते हैं। ये बड़ी इंपॉर्टेंट पैरा था जो आपको याद रखना है। इसके साथ ही आपका चैप्टर 4 समाप्त होता है। राजस्थान के प्राचीन सभ्यता स्थल। उत्खनन, खुदाई, मृदभान मिट्टी के बर्तनों कहते हैं। पाषाण यानी पत्थर और ताम्र यानी लोहा। याद रखिए, 2 क्वेश्चन आपको, इनका उत्तर कहाँ पर देना है? कमेंट बॉक्स में। पहला क्वेश्चन है, निम्न में से किस जिले में कालीबंगा स्थित है? और दूसरा है, अशोक का भाबरू शिलालेख है वो कहाँ से
प्राप्त हुआ है। इसके साथ ही मिलते हैं अध्याय 5 में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।